पपाइया के वो नहीं है, अर्चना होलकर कहती है हमारे पपाइया के गोला खा के बगले तारा तारा वार कैले पाल खूबिया पूरे परिवार आवाते एक ही चिरगवाला रे माई के हमरे डाले पानी के सिवा दुखावा के झेली आज मिल के माई बिटिया पंचो हमारा तो उजल बातें देखा परिवार अरे बाबू अलका और अर्चना भी कहती है कि ये साहब अगर उन लोगों की ये मांग है तो हमारी भी तो मांग है। जिसने मेरे माता पिता को मेरे पिता को मारा है उसे भी फांसी होनी चाहिए। अच्छा फांसी में नाम के अगर बतौलन कहन जो मर गए तो सो मर गए जे जियत बा अनमोल और दुपेश दुबे नहु के फांसी दे दा। अच्छा आप उनका फांसी दे दी है तो पूरी कहानी खत्म हो जाएगी। लेकिन फिर 2 से 3 दिन बाद एक और मीडिया पे आप लोगों ने सुना, एक मीडिया पे और भाषण दिया। कौन? दुपेश दुबे घर पे बैठा हुआ है। उनसे जाकर फिर मीडिया ने पूछा कि आपकी मांग का क्या हुआ। दुपेश बोलता है साहब मैंने मांगे बदल दी है। अच्छा मांगे क्या बदल दी है? साहब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं झगड़ा नहीं करना चाहता हूँ, मुझे किसी के बारे में बुराई नहीं पसंद है, ना मैं किसी की बुराई करना चाहता हूँ। साहब केवल मेरा जो 9 बीघा देगा फिर जमीन पे आप झगड़ा के मैटर जर जोरू जमीन ये 3 चीज है। फिर कहा कह साहब जो 9 बीघा जमीन जिसका मुकदमा मेरे पिताजी लड़ रहे थे ना प्रेमचंद यादव से, बस वह 9 बीघा जमीन हमार वापस करवा दा साहब। देखा जबी बतियाइल कागज निकला, प्रमाण मिला कि प्रेमचंद यादव प्रॉपर्टी डीलर था और रुपया नगद दे करके ज्ञान प्रकाश दुबे से उस जमीन को खरीदा था। देखा ये बीते हुए 10 तारीख को हमारा कार्यक्रम आपके माध्यम से सोहित यादव उर्फ विराट पैगंबरपुर की धरती पर ओम प्रकाश यादव बक्सर बिहार और आपका बेटा सूरज रघुवंशी से कार्यक्रम हुआ था। वहां पर भी मैंने एक कांड गाया था पब्लिक के मांग पर और लोगों ने बहुत पसंद किया। ये 201 रुपया का पुरस्कार इसी तरीके से प्यार दुलार आप लोगों का बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। बा ज्यादा लबारी बोले से और ज्यादा नाच के गाए से बिरहा का विधा नहीं बन जाएगा। बिरहा का मतलब अब बिरह पैदा होना चाहिए। अगर दिल दिमाग एक चित करके सुनेंगे, बिरहा में अगर बिरहा पैदा हो गया, आंख से आंसू निकले या नहीं निकले, कलेजा अगर पसीज गया तो ये जान लीजिए वो बिरहा सक्सेस है, बिरहा गाना सफल हुआ। ए भैया हो यही से हमारी कहानी समाप्त। बात जब बतौलन की 9 बीघा जमीनिया हो जाए कार्रवाई हो गई, सब लोग गए। लेकिन जब माननीय नेता अखिलेश यादव जी वहां पर पहुंचे उस समय उन्होंने एक ऐलान किया। अच्छा माननीय योगी जी देखिए मैं किसी की बात नहीं बताऊंगा, मैं मीडिया की बात बता रहा हूँ। माननीय योगी जी ने कहा कि प्रेमचंद यादव के घर पर बुलडोजर चलेगा और ये घर गिरेगा। ये खबर जब माननीय अखिलेश यादव जी के पास गई, अखिलेश यादव जी आते हैं सबसे पहले दुबे परिवार में और प्रेमचंद यादव के परिवार दोनों जगह पे मिले। मामला को समझते हुए उन्होंने कहा कि मामला का सख्त कार्रवाई होगा। लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि साहब यहाँ पर तो माननीय मुख्यमंत्री साहब बोल दिए हैं कि प्रेमचंद यादव के घर पर बुलडोजर चलेगा। माननीय अखिलेश यादव ने इस बात को ऐलान करके बोल दिए वहां पे। आए हमारे देशवासियों,
आपके फुसदिली के कारण चल जाएगा बुलडोजर, तो चल जाएगा। अगर हम सब एक साथ रहेंगे तो बुलडोजर मुंह टूट जाए। अन्याय होने नहीं देंगे। न्याय पर अगर सत्य पर बुलडोजर चलेगा तो चलेगा, अन्यथा बुलडोजर का मुखड़ा मोड़ दिया जाएगा, लेकिन बुलडोजर चलने नहीं देंगे। यहाँ पर माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा, जब इस बात को कहे उतनी समय अखिलेश यादव जी ने एक बात और कहा कि यहाँ के प्रधान, यहाँ के जिला पंचायत, यहाँ के विधायक, यहाँ के मुखिया क्या कर रहे थे? अगर ये समझौता करवाए होते तो आज ये दोनों कुल बर्बाद नहीं होता। यही खड़ी के लाइन में कहना पड़ा। भारी तब विवाद हो गई, समझौता हुआ नहीं और दोनों कुल बर्बाद हो गई। भारी लफड़े से देवरिया में विवाद हो गई, समझौता हुआ नहीं और दोनों घर बर्बाद हो गए। यहाँ पे भी लाशें गिरी, उधर भी लाशें गिरी। उसका भी परिवार रो रहा है और इसका भी परिवार रो रहा है। अब आगे 20 से 25 लोग जो मारे थे, 50 लोगों को अधिकारियों ने गिरफ्तार किया। 50 लोगों में 20 से 25 लोग आज भी कैद में हैं। आगे क्या कहानी होती है फिर कभी इधर आएंगे तो आप लोगों को सुनाएंगे। ये न्यूज पत्रिका मुझे जो बताएगी। प्रेमचंद यादव का टूटा परिवार हो, सत्य प्रकाश डूबे के टूटल दीवार हो। लेकिन आर्य डूबेंगे, डूबे जो लड़का है कि डूबेंगे। 9 बीघा जमीनियां याद हो गई, समझौता हुआ नहीं और दोनों कुल बर्बाद हो गई। बहुत सही से समझौता हुआ नहीं और दोनों घर बर्बाद हो गई। अब आगे क्या होगा आप सब जब न्यूज पत्रिका के माध्यम से हम सुनेंगे। ऐसा ही होना चाहिए, रात भर कलाकार लड़े झगड़े, लेकिन सम्मान एक दूसरे कलाकारों के दिल में होना चाहिए। मंच पे अच्छा जे ज्यादा बोलबे करे, हैदर अली गुरु जी एक बात कहन जगावई होकर जे जगाए से जाग जाए, फालतू में क्यों के जगावे न चाहिए। जगावई होकर जे जगाए से जाग जाए, फालतू में क्यों के जगावे न चाहिए। समझावई होकर जे समझाए से समझ जाए, फालतू में क्यों के समझावे न चाहिए। बात बोला ऐसा जो उन्हें बातें में दम रहा है, फालतू में कुछ बतियावे न चाहिए। कहा हैदर अली जुगनू खास बात माना, मोर भाई गदहा से जबान लड़ावे न चाहिए। तो यही से हम कुछ भी हैं, आप कुछ भी हैं, अगर हमारे पब्लिक को गीत पसंद आई तो निर्णायक तो आप है, हम दोनों तो वकील हैं, जज तो आप सब है। का बात बा का नहीं, ये सब आप लोग फैसला करे हैं। एक बात का दुख है और एक बात की खुशी है, मैं जिस तरह से चल करके आया हूं बद्रा सरौटी की सरजमी को, अगर मैं उस धरती को मथुरा मानता हूं तो आइमापुर की धरती को भी गोकुल शब्द से नमस्ता हूं। दोस्त परिवार यहाँ भी मेरा है। कभी मेरा जब भी मूड डिस्टर्ब होता है, हम कभी कभी आ जाते हैं, हमारा यहाँ पर परिवार है, लोगों से सम्मान मिलता है। लेकिन इस वर्ष तो आपका बच्चा गा ले रहा है, बजा दे रहा है। अगले वर्ष आप लोगों के बीच में कार्यक्रम भव्य होगा, लेकिन सूरज यदुवंशी नहीं रहेंगे, अगली बार कोई और रहेगा। क्या है कि 5 साल हमारा कार्यक्रम लगातार हो गया, आप लोगों का सम्मान मिला और इस सम्मान से मुझे ऐसा नहीं कि कहीं पर ऐसा मंच ना मिलेगा और ऐसा प्रेम नहीं मिलेगा, लेकिन परिवार है हमारा, हम कार्यक्रम से खाली रहेंगे तो आपके बीच में से बैठ कर कुर्सी लगा करके सुनने के लिए जरूर आएंगे। दिया हो जाए कहाँ हो गया। अपने लगा ले बड़े, लेकिन
एक शब्द के साथ मैं आप लोगों को नवाजूंगा। जो अपने बच्चे को कौशाम्बी की धरती पर आप लोगों ने प्यार दिया, बस एक गुजारिश है, ये प्यार आप लोगों का कम ना होने पाए। अगर कम आप लोग प्यार कर देंगे तो हम टूट के बिखर जाएंगे। फालतू ए भैया हो, ऐसे धरती और हमारे परिवार, यहाँ के श्रोता बंधु के लिए मैं चाहूंगा सभी लोग एक बार जोरदार ताली बजा करके स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का ऐसा प्यार देने के लिए, दुलार देने के लिए। त्रुटियों के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ये है मेरे बिहार की सारांश है, गुरु घराने के बच्चे की कहल। स्वामी गीतानंद संत भय भुल्लू तजे कोटा, आय रामधार है डरली स्वर्ग में गई, भोजराज की तैयारी हो। बच्चों अरे तैयारी का सपनों की महल अटारी ढा गई, अरे सपनों की महल अटारी, सपनों की महल अटारी ढा गई। गाय सूरज यादव प्यारे रहे अपनों की, सपनों की महल अटारी ढा गई। और ये समानी सियादी आप हमारे हृदय के गार्जियन बड़े भैया समानी से आप श्री श्री ओम यादव जी 500 रुपए का पुरस्कार देकर हौसला अफजाई किए हैं। आपके श्री चरणों में कोट कोट नमन बा। एक ही लाइन में कहना चाहूंगा, शीशे का था दिल मेरा शीशे का था दिल मेरा, शीशे का था दिल मेरा, पत्थर का जमाना था, दिल टूट गया, दिल टूट गया। बहुत बहुत धन्यवाद आप बिहार की विषय प्रसिद्ध गायिका पूजा यादव जी को क्षमा प्रार्थी है। दिल टूट